डियर स्टूडेंट्स, हम पटवारी का जो जेकेएसएसबी का पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। पटवारी का आपका पेपर एंड 2 सेट्स हम इसके कर चुके हैं। छोटे छोटे वीडियोस हमने बनाए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे सेट्स में कर रहे हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिल 71st क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक पैसेज दी गई थी आपको। ये पैसेज क्या है? हेयर इट इज़ गिवन पैसेज। मैं पैसेज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब अगर ये पेपर आपके पास भी है तो तब भी आप अपने एंड पे इसको देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इस पेपर को भी एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को भी एक बार ही देख लिया करें आप, ठीक है। मैं ये पैसेज पढ़ना नहीं चाहता बिकॉज मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स के जो पैसेज गिवन होती है उस पैसेज आप समझते हैं कि एक पैसेज क्या होती है, ठीक है। कंप्रहेंशन में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस आ जाते हैं, पैसेज क्या होती है उसके लिए आपको समझना पड़ता है। पैराग्राफ्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स को हम कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसमें अब जब अगर ये पैसेज विच इज़ कंप्राइज ऑफ सर्टन पैराग्राफ्स, वो पैराग्राफ्स ये पैसेज बनी हुई है, इसको किस तरह से हम अप्रोच करते हैं। जब आप उन टेक्निक्स को पहले फर्स्ट लेवल पे आप क्या करते हैं, जब आप पैसेजेस को पढ़ने जाते हैं समझते हैं पैसेज क्या है, किस तरह से पैसेज को कंस्ट्रक्ट किया गया होता है, और पैराग्राफ्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर इसका बन चुका होता है पैसेज का। आप इसको डिसिफर करने के, समझने के, कंप्रहेंड करने के तरीके और टेक्निक समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके कोई भी एग्जामिनर ऐसी कोई भी पैसेज दे, ऐसी पैसेज दे या इससे अलावा कोई भी पैसेज दे, तो आप तब जाके उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे गिवन द पैसेज कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसे एग्जामिनर ने रखा है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी पैसेज पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, या आप अपनी प्रिपरेशन जो भी आप अभी जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि पैसेज या रीडिंग कंप्रहेंशन एग्जामिनर ने दे रखा है सिलेबस में, आप उसी हिसाब से तैयार करेंगे गिवन द फैक्ट के, इसे जहन में रखते हुए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, ठीक है, या और डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह से रीडिंग कंप्रहेंशन पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसी पैसेज से एक फ्रेज इसने दिया है, फ्रेज यूज़ किया गया है, इट्स गोल्डन रेज स्ट्रेच्ड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ मीडोज प्राइमरली डिस्क्राइब, ठीक है। जो ये वाली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ये फ्रेज़ है ये आपको बताता है कि ये प्राइमरीली डिस्क्राइब क्या करता है। और आप यहाँ पे याद रखेंगे जो ये फ्रेज़ यूज़ हुई है, इसको, इसकी जो मीनिंग है, या अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी पूछ रहा है एग्जामिनर, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हमेशा याद रखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरा, जो पैसेज है, इन दैट पर्टिकुलर पैसेज ही आपने आंसर करना होता है। विच मीन्स कि इसका अगर हम इसको कहीं और भी यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग बदल सकती है। कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही एक आपने मीनिंग निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे पैसेज में जब ये फ्रेज़ का यूज़ किया गया है, इट्स गोल्डन रेज स्ट्रेच अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ मीडोज, इसका डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है द राइजिंग सन, सिंपली, ठीक है। अगर आप इस पैसेज को पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे मोटी चीज़ आपने याद रखनी, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसका आंसर आपने उस पैसेज में से ही निकालना है, या उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही निकालना है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। तो द पैसेज क्लियरली मेंशंस, ठीक है, द सन असेंडेड एंड राइजिंग सन विच इंडिकेट सनराइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर ये पैसेज, व्हाट डज द प्रोनाउन देयर रेफर टू इन द फ्रेज। जो देयर है, जो फ्रेज में देयर दी गई है, देयर हारमोनियस सिम्फनी ई कोड थ्रू द मीडोज, तो ये देयर कौन है? ये बर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये देयर प्रोनाउन किन की तरफ रेफर करता है? ये रेफर करता है बर्ड्स की तरफ, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ से, आपको थोड़ा आइडिया देने में मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ अगर हम पैसेज पढ़ने बैठ जाते हैं, यहाँ थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जो पैसेज में स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर किस तरह से क्वेश्चंस का बना लेता है एग्जामिनर, सो दैट कि आप जब भी रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पार्ट
डियर स्टूडेंट, जब भी आप रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पार्ट जो है ये सब टॉपिक कवर करेंगे तो आप ये चीज़ें जहन में रखते हुए इसे कवर करेंगे कि हाँ वो कोई पर्टिकुलर फ्रेज भी पूछेगा, इस तरह से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस तरह से वो चीज़ें पूछेगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम भी पूछता है, प्रोनाउन पे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट अ होमोफोन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो होमोफोन आपने सेलेक्ट करना है। एज द सन ascended towards the horizon, its golden rays stretched across the expanse of the meadows। तो इसका सिनोनियम क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? इसका सिनोनियम है सन, ठीक है। विच मीन्स सिनोनियम मीन होमोफोन मीन्स होमोफोन आपने सेलेक्ट करना था। होमोफोन मीन्स कि आप डियर स्टूडेंट्स जो है सिमिलर साउंड, ठीक है, सिमिलर साउंड जो देता है, ठीक है, सिमिलर साउंड। सन इज होमोफोन ऑफ SON, ठीक है। तो यहाँ पे जो द सन असेंडेड टुवर्ड्स द हॉराइजन, इट्स गोल्डन रे स्ट्रेच अक्रॉस द एक्सपेंसेस ऑफ मीडोज, इसका अगर आपको होमोफोन सेलेक्ट करना है तो आपका ऑप्शन डी आ जाता है। अगेन दूसरा एक रीडिंग कंप्रहेंशन समरी दी गई है। रीडिंग कंप्रहेंशन समरी, उसमें थीम है नेचुरल ब्यूटी ट्रैंक्विलिटी ऑफ अ मॉर्निंग मीडोज, ठीक है। हियर इट इज ट्यून सेटिंग ए मीडो, लिटरली डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ गिवन है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स। 75 क्वेश्चन जो है, पिक आउट द सबॉर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सबॉर्डिनेट क्लॉज आपने देखना है, ठीक है। आई होप कि आपने क्लॉज पढ़े हैं, तो उसमें से आपको ये सबॉर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं इसका भी पूरा आइडिया होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? इफ़ यू वर्क ऑन संडे। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वर्क ऑन संडे ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। सबॉर्डिनेट क्लॉज को आप अकेले नहीं छोड़ सकते, वो अकेले ही कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं ऑफ दिस दे देता है, ठीक है। यूजुअली बिगिनस विद इफ़, व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो, एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ आइडिया जो भी अगर आपको एग्जाम में सबॉर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना हो तो इन सारे वर्ड्स के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपने मेन चीज़ याद रखनी है, ये अलोन जो है स्टैंड नहीं कर सकता है। सो आंसर आपका इफ़ यू वर्क ऑन संडे। इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस आपका गिवन है इसमें से आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है ये वाला पोर्शन है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको रिलेटिव क्लॉज जो है सेंटेंसेस में निकालना है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। क्लॉज, अब रिलेटिव क्लॉज पे क्वेश्चन है तो क्या है? द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज़ वाइल्ड। जो कैट है जो जिन्होंने स्क्रैच में विच स्क्रैच्ड माई मम इज़ वाइल्ड, इसमें से आपने बता देना डियर स्टूडेंट्स के रिलेटिव क्लॉज कौन सा है। आ जाए देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज हियर इज विच स्क्रैच्ड माई मम, इट्स रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज बिगिनस विद, ये किस बिगिन किससे होता है रिलेटिव क्लॉज? विच, हु, दैट एंड गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। यहाँ पे नाउन कौन है? नाउन के बारे में द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज वाइल्ड। अगर हम सिंपली लिखते हैं द कैट इज वाइल्ड, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द नाउन। विच स्क्रैच्ड माई मम इज एडिशनल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट और नाउन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड लीनियंसी। लीनियंसी का आपने एंटोनियम बता देना है। एंटोनियम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जिद, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट आपने बता देना है। तो वेंजियंस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ लीनियंसी, और लीनियंसी मतलब मर्सी और सॉफ्टनेस। जब आप सॉफ्टनेस किसी के प्रति दिखा देते हैं उसे हम लीनियंट होना कहते हैं, लीनियंसी कहते हैं। से मर्सी भी इसकी एक मीनिंग है या सॉफ्टनेस है। और वेंजिनियस जो है इट्स द अपोजिट ऑफ, इट मीन्स पनिशमेंट और रेवेंज, इट्स अपोजिट वर्ड ऑफ लीनियंसी, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चों के लिए है कि आप अलग से जो ये गिवन होते हैं एग्जाम में एंटोनियम या सिनोनियम्स, इनको अलग से तैयार करना होता है। आप राम भरोसे नहीं बैठ सकते कि चलो मैंने पेपर सॉल्व कर लिया उसमें जो वर्ड था तो वही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अच्छी खासी एक तो कोशिश करनी है ओवर द पीरियड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम कि आपकी वोकैब बेहतर होती जाए,
और कुछ अलग से भी आपको हर रोज़ अगर आप ये हैबिट बना लें, हर रोज़ 10-10 अल्फाज आप सीखते जाएंगे, वो ही अल्फाज जो आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनको एग्जामिनर वही वर्ड आपको दे देगा जो या तो कहीं न्यूज़पेपर में देखा गया है या करंट डेवलपमेंट में दे देगा। और ओवर द पीरियड ऑफ जब अदरवाइज भी फॉलो हर रोज़ 10-10 एंटोनियम सिनोनियम्स जो है 10-10 अगर आप उनकी मीनिंग उनको पढ़ लेते हो, मीनिंग समझ लेते हो, तो आपका एक अच्छा खासा वो कैब बेस बन जाता है, वो कब बैंक जमा हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू द 78th क्वेश्चन, सिनोनियम ऑफ ने सॉल्यूकी वर्ड जो है इसका सिनोनियम देखना है। सिनोनियम इसका मोनोलॉग है डियर स्टूडेंट्स, और ये मोनोलॉग क्या होता है? सोलिक्यू इज स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड यूजुअली अलोन। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आई वुड रिकमेंड कि ये शायद ये अल्फाज अगेन दोबारा आपसे ना पूछा जाएगा, बट इसका एक आपको अच्छा खासा बेस बनाना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट डे स्टूडेंट इज चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अब आपने वर्ड्स लगा लेने हैं। The mournful dash dash of grieving window dash dash through the empty hall of the old mansion। ठीक है, तो नीचे आपको आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, वेल, इकोड, दिस दिस एंड दिस। अगर आप इस लाइन को कंप्रहेंड कर पाते हैं तो आप आराम से इन वर्ड्स को फिल कर सकते हैं। द मॉर्नफुल वेल ऑफ ग्रीविंग विंडो इकोड थ्रू एम्प्टी हॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन। ठीक है, आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज इसको देख लेते हैं। जो मॉर्नफुल वेल है, मॉर्नफुल वोल इकोड थ्रू हॉल इज द मोस्ट नेचुरल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, इसमें जो फिट हो जाती है। 80 पे आ जाते हैं। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन ये फिर से आपने करना है। यहाँ जब पढ़ेंगे, शी डिस्क्राइब्ड दैट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर और कनेक्टेड विद डैश डैश लाइक ड्रग्स और गेमिंग। दोज responsibilities for offenses are connected with vice like drugs or gaming। ठीक है, offenses, crimes, wrongdoings, those responsibilities for crimes, wrongdoings, offenses are logically connected with vice, bad habits। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी आपको मीनिंग मिल गई और आइडिया भी लग जाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है तो करेक्ट मीनिंग देखनी है आपको। टू शो द वाइट फीदर, तो वाइट फीदर टू एक्ट एज अ कवर्ड। ठीक है, कवर्ड की तरह आप बिहेव करते हैं, बुजदल की तरह। शोइंग फियर और लैक ऑफ करेज। ईडियम का क्या मतलब है? टू शो फियर और लैक ऑफ करेज। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठता है? ये बैठता है टू एक्ट एज कवर्ड। तो बाकी सारे अब आप देखेंगे तो ये फिट नहीं हो जाएंगे। 82 पे आ जाता है। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। तो अगेन एक ईडियम, ब्रेक द आइस। क्या आप जब आप आइस ब्रेक कर रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या कर रहे होते हैं? ऑफ आइस ब्रेक कर रहे होते हैं तो टू रिमूव द टेंशन एट फर्स्ट मीटिंग। टू रिमूव टेंशन एट फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, ब्रेक द आइस का की मीनिंग है स्टार्टिंग इंटरेक्शन कंफर्टेबली। स्टार्टिंग इंटरेक्शन कंफर्टेबली, आराम से कर रहे होते हैं। नंबर नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का आया है आपको। वी शुड प्रिवेंट डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, करेक्ट यूजेज क्या है? डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है, सो वी शुड डैमेज ऑफ एंड फिर नहीं आएगा। वी शुड डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे इसको आप देख लेंगे। नंबर नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। फिर से आया है। ही इंसर्टेड अ नीडल बिटवीन द क्लोज पेटल ऑफ अ फ्लावर्स। ठीक है, इन नहीं आएगा, अपॉन नहीं, एट नहीं आएगा, सो बिटवीन डियर स्टूडेंट्स द क्लोज पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड इन स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी बिटवीन का आप यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में आपने चेंज करना है। प्लीज हेल्प द नीडी एंड पुअर। प्लीज हेल्प द नीडी एंड पुअर। लेट द नीडी एंड पुअर पीपल बी हेल्प्ड।
ठीक है, आपने कर दिया एक्सप्लेनेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस था ये, चेंज इनटू पैसिव यूजिंग। जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑफ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब लगा देते हैं, ठीक है, हेल्पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए, वो ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इज इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस साल में हिंदुस्तान का आईटी एक्ट एग्जिस्टेंस में आया? याद आप साल पूरा कर लें, 2000 में आया था। 2000 में आपका इंडियन आईटी एक्ट एग्जिस्टेंस में आया टू गवर्न साइबर लॉज इन इंडिया, डियर स्टूडेंट, टू गवर्न साइबर लॉज इन इंडिया, याद रखेंगे आप। मैक MCAFE इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, होना चाहिए आपको पता, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस, इट्स अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट। अगेन ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सी है? इट इज़ $A$1, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस यूजेस डॉलर बिफोर बोथ कॉलम एंड रो, ठीक है। एब्सोल्यूट जो आपकी सेल रेफरेंस होती है वो क्या यूज़ करती है? वो डॉलर का सिंबल यूज़ करती है बिफोर बोथ कॉलम एंड रो, दोनों के पहले, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, विच इज़ इन MS वर्ड विच शॉर्टकट कीज यूज टू चेक स्पेलिंग। MS वर्ड की बात हो रही है, अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो कौन सी की आप लगाते हैं? आप F7 को लगा लेते हैं। ये शॉर्टकट्स भी आपको अब याद करनी पड़ेगी, एग्जामिनर यहाँ से भी पूछने लगा है। F7 ओपनस द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये आपका जब आप F7 को इस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। मिनिमम नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मिनिमम नंबर इसका 1 है, इट्स सिंपल। मैक्सिमम अगर पूछ लेता तो तब मसला था। ए टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रो 1 कॉलम। टेबल को टेबल बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स कम से कम, ठीक है, 1 कॉलम और 1 रो होना ज़रूरी है। ये इटसेल्फ एक रो 1 कॉलम है, ठीक है, होना ज़रूरी है, तब उसे हम टेबल कहेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन MS वर्ड यूजिंग, जब आप कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं विद एनी एरो की, ठीक है, एरो कीज़ आपकी ऐसे 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 दी गई होती हैं, ठीक है, या कभी कभार ऐसे 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 और ऐसे दी गई होती हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसी भी एरो की का इस्तेमाल करेंगे, आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन उससे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट लगा लिया, एरो के साथ आप चले जाएंगे, एरो को टिक कर ये चलाते जाए, हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट आप हाईलाइट करते हैं। यू सेलेक्ट टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन, विच मीन्स व्हाट यू डू, हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट, रैंसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर। ये रैंसमवेयर वायरस जो है ये किस लिए डेवलप किया गया है? इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। याद नाम रखेंगे आप, रैंसमवेयर वायरस डेवलप क्यों किया गया है? इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट्स फॉर डिक्रिप्शन। रैंसमवेयर लॉक्स डेटा एंड आस्क्स मनी टू रेस्टोर एक्सेस, याद रखेंगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ स्प्रेड एंड इनफेक्ट अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड, उसे हम वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। वर्म्स सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड ऑटोमेटिकली ओवर नेटवर्क्स, याद वर्म के बारे में आप रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज यूज्ड। जॉयस्टिक को आप कंप्यूटर गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे आप, मेनली यूज्ड फॉर गेमिंग, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है, कमांड देने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, इनपुट देने के लिए, और कंप्यूटर गेमिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं एज पर द गिवन ऑप्शंस। इन MS पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट। जब आपने हैंड आउट प्रिंट कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है? 5 स्लाइड्स एज पर पेज, ठीक है।
5 स्लाइड 6 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स 2 स्लाइड 5 सो जब आप पावर पॉइंट अलो आपको क्या करता है, कितनी आपको अलो करता है, ये 1 2 3 4 6 और 9 आपको अलो करता है स्लाइड्स पर पेज, नॉट 5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, इस एग्जाम में इन्होंने, इंक्लूडिंग अदर क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे आपसे कि जो आपका पावर पॉइंट है, इसमें आपको जब प्रिंटिंग हैंडआउट्स करने होते हैं तो आपका 1 2 3 4 6 एंड 9 स्लाइड्स पर पेज तो देगा आपको, 5 नहीं दे देगा, ठीक है, 5 नहीं दे देगा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू एन एनालॉग फॉर्म दैट कैन ट्रांसमिट ओवर अ टेलीफोन लाइन। कौन सा कंप्यूटर डिवाइस जो है कंप्यूटर आउटपुट डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे जो ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन हो जाता है, ठीक है, उसे मॉडियम कहते हैं। मॉडियम मतलब मॉड्यूलर प्लस डीमॉड्यूलर, मॉड्यूलर प्लस डी मॉड्यूलर, ठीक है, ये आपका ये काम कर देता है। फंक्शन ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर इज, फॉर्मेट प्रिंटर का फंक्शन क्या है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई एल्सवायर, वो होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटिंग का काम। सो फॉर्मेट प्रिंटर कॉपीज फॉन्ट, जो फॉर्मेट प्रिंटर है ये क्या करता है, कॉपीज फॉन्ट, कलर, साइज एंड स्टाइल। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस peripheral device is mostly used in financial institution to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoding number printing at the bottom of the check। हम MICR की बात कर रहे हैं, ये वो पेरिफेरल डिवाइस है विच इज़ मोस्टली यूज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स, यहाँ याद रखिए, बाय रिकग्नाइजिंग मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये एक्रोनिम भी एग्जामिनर बहुत बार आपको दे चुका है, एग्जाम्स में एक्रोनिम भी दे चुका है। तो जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है, ये आपका काम कर देता है। नंबर नेक्स्ट जे स्टूडेंट्स इज इन MS PowerPoint टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी प्रेस Ctrl+M। अगर आपने पावर पॉइंट में इंसर्ट नई स्लाइड करनी है करंट प्रेजेंटेशन में तो Ctrl+M लगा लें, हो जाएगा अपना काम। Ctrl+M इंसर्ट न्यू स्लाइड। आ जाते हैं द गीगाबाइट रेफर्स टू, तो गीगाबाइट ऑफ का क्या है, गीगाबाइट रेफर करता है डियर स्टूडेंट्स 1024 मेगाबाइट्स। तो आपका योर 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड इन MS PowerPoint। जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है फॉर स्लाइड्स इन MS PowerPoint वो क्या है, वो लैंडस्केप है डियर स्टूडेंट्स। ओरिएंटेशन में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या प्रैक्टिस भी कर लेते हैं आप, ये वर्ड PowerPoint वगैरह बेसिक्स आपको आइडिया है। ओरिएंटेशन में आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप, ये 2 ऑप्शंस होते हैं। और पावर पॉइंट में आपके स्लाइड्स के लिए ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन आपकी वहीं से लैंडस्केप होती है। वर्ड में आपकी ये ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट विच इज़ MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ, इट इज़ स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स। क्या है ये कलेक्शन, किन चीज़ों की है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, स्पीकर्स, नोट्स, आउटलाइंस, ऑल ऑफ अबव। जब भी आप प्रेजेंटेशन डियर स्टूडेंट्स बनाते हैं वो आप उसमें हैंडआउट्स और कलेक्शंस भी आ जाती हैं, स्पीकर नोट्स भी हो सकते हैं, आउटलाइंस, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन इंक्लूड करती है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या क्या इंक्लूड करती है, ये स्लाइड भी इंक्लूड करेगी, आपकी नोट्स भी, आउटलाइंस भी, हैंडआउट्स भी, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आ जाते हैं रीजनिंग पोर्शन पे, कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर देख लेना आपका मिसिंग नंबर कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं आंसर बता देता हूँ, इनको अपने एंड से आराम से इससे सॉल्व करके बैठ सकते हैं आप, ठीक है। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दिस रीजनिंग क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन है एट योर एंड, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट मेरी सजेशन मेरे एंड से क्या रहेगी कि आप जो भी यहाँ से आइडिया लगा लें ये पेपर पढ़ने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज़ तो नए एग्जाम में नहीं पूछने वाला एग्जामिनर, बट यू विल गेट एन आइडिया एटलीस्ट कि आप
एग्जामिनर पटवारी जैसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन दे चुका है इस लेवल के, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप डियर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रक्चर करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ में से मिसिंग नंबर आपने ढूंढना है, तो मिसिंग नंबर से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, ये आइडिया लगा। और ये 2 डिजिट 3 डिजिट तक ही दे देता है, उससे बड़ा तो नहीं गया। ठीक है, सो पैटर्न आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये पैटर्न को आप फॉलो करें। मिसिंग नंबर आपने कैसे ढूंढना है वो यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर आपका कौन सा है, बाज़ाब्ता इसकी फॉर्मूलाज है, इसके लॉजिक्स हैं, सर्टन ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करके मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। आप इनको अपने एंड पे भी थोड़ा सा देखिए कि सॉल्व करने की कोशिश करें। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज़, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा, मेरी मान ले तो 2018 करेगा, सॉरी 218 करेगा। कैसे, आपने इस तरह से इसको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करेगा। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, तो लेटर कौन सी आ जाएगी, क्या डिस्टेंस, किस तरह से पैटर्न लॉजिक बनाया है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हमने भी करना है। तो ZUQNLL तो K आ जाएगा, कैसे K आ जाएगा बता देते हैं आपको। ठीक है, अल्फ़ाबेट पोजीशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीज आपने करना है 26 देन 21 17, इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए कितनी डिफरेंस रखी है, इसमें भी कितनी रखी है। ठीक है, देन 14 देन 12 देन 11। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, तो यहाँ से सेलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड इन द ग्रैप्स ऑफ गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। सीरीज क्या है, C-DB-CBA-BA-BAD-C। आप जब इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे यू विल फाइंड दैट योर सीरीज इज़ कंप्लीट, इन लेटर्स को आपने प्लेस करना है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच सेट ऑफ लेटर्स विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सेट ऑफ लेटर्स के बारे में पूछा है, ये सेट ऑफ लेटर्स ने दिया है, तो ये सेट ऑफ लेटर्स आप देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट कि हम अपना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। ये आपकी सीरीज गिवन है, आंसर आपको मैं बोल देता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने एंड से इसे पैटर्न लगा के सॉल्व कर लें। यहाँ से आप आइडिया उठा लें कि एग्जामिनर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे चुका है, सो रिहाना ड्राइव्स 6 किलोमीटर्स वेस्ट फ्रॉम हर होम, फर्स्ट कंडीशन, देन रिटर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, क्या है, 5 किलोमीटर है। कैसे, सॉल्व करके अच्छे से पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, बेसिक सी फॉर्मूला लगती है इसमें, नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी ये बन जाती है, तो देख लें वही निकल जाएगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनके अगर इनको सॉल्व करने बैठ जाऊँ, इनका सोल्यूशन आपको देने बैठ जाऊँ, ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आपसे पेपर डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि आपको पेपर पढ़ाते हुए पेपर डिस्कस करते हुए हम पढ़ने बैठे हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, ये रूल्स। दिस इज़ नॉट द वे टू एनालाइज द पेपर। वी आर गेटिंग एन आइडिया क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। इफ़ वी आर एबल टू गेट एन आइडिया कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछें, कैसे एग्जाम को स्ट्रक्चर किया है, प्रीवियस ईयर पेपर, पटवारी जैसा एग्जाम, देन वी विल स्ट्रक्चर आवर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिक रीडिंग जो है फर्स्ट रीडिंग अच्छे से अपने सिलेबस का कर लेंगे, हम सफिशेंट रिविजन्स कर लेंगे, देन हम सेक्शनल मॉक्स जो है, सेक्शनल मॉक्स अपने सारे ख़त्म करेंगे। सेक्शनल मॉक्स हमने ख़त्म किए, देन जब हम फुल लेंथ मॉक्स पे आ जाएंगे, फुल लेंथ मॉक्स पे आ जाएंगे या रिवीजन ही ख़त्म करने के बाद, देन हमारा काम बनता है कि हम इन्हीं पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने सामने रखें, देन अच्छे से इनको सॉल्व करने बैठें, डिस्कस करने बैठें। ठीक है, अगर आप वो अभी कर रहे हैं तो दैन इट्स वेल एंड गुड, साथ साथ वो भी कर रहे हैं। अगर आप पहली बार पेपर को देख रहे हैं टू गेट एन आइडिया कि एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन दे देता है आपको, तो दैट टू इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट इज टीना इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, रीना इज 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना, टीना इज टू द डैश टू द रीना। ठीक है, क्या ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, तो आप लगा लेंगे टीना इज ईस्ट ऑफ रीना।
ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 45 एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 180 एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 225 डिग्री क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, तो वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। नंबर नेक्स्ट इज इन सर्टन लैंग्वेज डेयर इज कोडेड एज 7465 and life is coded as 8394, then how will IDEAL भी कोडेड? IDEAL कैसे कोड करेंगे आप? इसको आप ऐसे कोड करेंगे, सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यही था। इफ ड्राइव इज कोडेड एज अ सर्टेन नंबर विच इज 59372 and SUPR is coded as a certain number which is 6489, what will be the code for PRIDE? It will be this, dear students. How you will follow the pattern once you solve it. If ARUN is coded as 54, then how will Varun be coded 76? Sum of alphabetic position is the pattern followed in the examination. ठीक है। Number next is Priyanka is Akshay's brother. Sorry, Priyank is Akshay's brother. Sonia is Saksham's sister. Akshay is Sonia's son. How will Priyanka related to the Sonia? Dear students, relationship जो है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस जो है, इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा एक हम प्रैक्टिस तो है ही है, हम बाद में कर लेते हैं जब हमने इनको पढ़ा हो, अंडरस्टैंडिंग ले ली हो, एंड एक सिंपल सा हम एक ट्री बना लेते हैं, रिलेशनशिप ट्री बना लेते हैं। वंस हमने वो याद कर लिया, समझ लिया वो रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा आधा टेढ़ा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बेसिक्स आपने क्लियर करने आपने, एंड देन सर्टन इम्पॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखते चलें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नेफ्यू है। Priyank is brother of Akshay. Akshay is Sonia's son. Priyank is nephew. ठीक है। Number 1116 is introducing Rukmani. Vijay said, she is mother of son of the only brother of my wife. What is the relationship of Rukmani's husband with Vijay? Brother-in-law. Rukmani's husband, wife's brother and brother-in-law. ठीक है, हो गया वाइफ ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ ही हो गया। अगेन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछे हैं। इंट्रोड्यूसिंग कवि, वीना सेड शी इज़ द सिस्टर ऑफ सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज़ वीना रिलेटेड टू कवि? इट इज़ रिलेटेड टू, ये उसकी मदर हो गई, ठीक है। अगेन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ, इस पर आप मत जाएं, आप इसको अपने एंड पे देखें कि सॉल्व करने की कोशिश करें। After getting a clear idea, basic conceptual clarity of the blood relationship topic. Tired is related to exhausted in the same way. Sad is related to tired, exhausted, synonym similar दिया है। तो sad क्या है? डिप्रेस्ड हो सकता है। अगेन वेरी गुड, रिग्रेट नहीं लगाएंगे, विड्रॉ और इमोशनल नहीं लगाएंगे। टाइड, एक्सट्रीम, एग्जॉस्टेड, सैड, दिस क्या लगाया इसने? तो सिमिलर दिया है, यहाँ सिनोनियम दिया है। Select the option that is related to third term in the same way as the second term is related to first term. Body, vitamin, crop, fertilizer, ठीक है। बॉडी को विटामिन की ज़रूरत है तो क्रॉप को फर्टिलाइज़र की, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो दो दो दिए हैं, इसकी सिमिलैरिटी आपको देखनी है। तो so in which two words are related in the same way as are the two words in the following pair? तो following pair आपकी यही है। इन दोनों में मेमोरी और एमनीजिया, इसमें आपको रिलेशनशिप देखनी है। एमनीजिया लॉस ऑफ मेमोरी, ब्लाइंडनेस लॉस ऑफ विजन, विजन ब्लाइंडनेस, ठीक है। ठीक है। सो दिस वाज द पेपर ऑफ डियर स्टूडेंट्स पटवारी।